क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। Absorbed in this world, you have made it your burden. Rise above this world, there is another vision. इस दुनिया में, भौतिकवाद में जो दिख रहा है उसके पीछे आपने खुद को इतना डुबो दिया है, उसी में खुद को इतना इन्वॉल्व कर दिया है कि आपको उसके आगे, उसके अलावा जो कुछ भी है वो दिख ही नहीं रहा है। आचार्य भगवान के प्रवचन में, आचार्य भगवान के ग्रंथों में, पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में हमें यही उपदेश मिलता है कि जो दिख रहा है केवल उसी में मत उलझो, उसके बियॉन्ड, उसके अलावा, उसके और आगे भी बहुत कुछ है। केवल जो नज़रों से दिख रहा है वही नहीं, अपनी दृष्टि को खोलना है। ये जो पुस्तक है कैटलॉग ऑफ विजडम, ओरिजिनली आचार्य भगवान का वयण सारो करके ग्रंथ है। एक ग्रंथ रचा गया आचार्य भगवान द्वारा, उसी को आज की जनरेशन के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। सबको बहुत अच्छा लगता है, न्यू लैंग्वेज है, इंग्लिश में होना चाहिए, बच्चों को पसंद आता है। लेकिन फैक्ट देखने जाए ना तो बच्चों को भी खाली नाम के लिए चाहिए कि इंग्लिश में होना चाहिए तो जल्दी समझ में आता है। बाकी हिंदी का रेफरेंस तो बच्चों को भी लेना ही पड़ता है। इस बुक को बनाने का सबसे बेस्ट पार्ट, इसकी जर्नी में सबसे बेस्ट पार्ट जो हमारी लाइफ को चेंज करने वाला था वो ये था कि जब हम इसको ट्रांसलेट कर रहे थे तब आप कुछ भी काम करो, क्रिटिसिज्म आता ही है, ह्यूमन नेचर है। तो कि गूगल लेंस से तो डायरेक्ट ट्रांसलेट हो जाता है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, हर कोई कर सकता है। कर तो हर कोई सकता है, लेकिन खाली लेंस से जब ट्रांसलेट करते हैं ना, कभी ट्राई करना, तो आपको शायद एक आध लाइन परफेक्ट ट्रांसलेट करके मिल जाएगी, बाकी अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। तो उसको पूरा ग्रामेटिकली भी करेक्ट करके, उसको कन्वर्ट करके, जैसे आचार्य भगवान ने उसमें भावों को जोड़ा है, जिस रूप से वो उस चीज़ को प्रेजेंट करना चाह रहे, उस रूप से उसको एकदम सरल इंग्लिश में भी आप बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े शब्द यूज़ करके उसको प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन हर किसी के समझ में आए। उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपको भाषा को फ्लॉन्ट करना है, दिखाना है कि हमको बहुत ज़्यादा आता है। उद्देश्य ये होता है कि जो मैसेज है, जो उसका भावार्थ है, वो भाव जन जन तक पहुँचे, जन जन के हृदय में पहुँचे। तो ऐसे काफ़ी क्रिटिसिज्म आए। तब हमने एक बार आचार्य भगवान को कहा, आचार्य श्री हो नहीं पा रहा है, धीरे धीरे होता है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छा उपाय और समाधान किया। पूज्यपाद स्वामी ने अपने समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखा है, अविक्षिप्तम मनस्तत्वम विक्षिप्तम भ्रांतिरात्मर धारियेत तद विक्षिप्तम नाश्रयेत ततः। इसी को आचार्य भगवान ने सरल भाषा में समझाया कि आप कुछ भी कार्य कर रहे हो उसमें आप अपनी उपयोग की शुद्धि विशुद्धि के लिए कर रहे हो, ना ही किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो, ना ही अपना नाम करने के लिए कर रहे हो। तब थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि ये जो करना है ये उपयोग की विशुद्धि के लिए करना है। साथ में आचार्य श्री ने खुद का ही एक उदाहरण भी दिया कि हमने तो ऐसे कितनी बार डायरिया लिखी हुई हमारी खो जाती, लेकिन कभी उसमें हम आकुलता ही नहीं करते, क्योंकि जो लिखा है वो अपना चिंतन है, किसी का चुराया हुआ तो नहीं है। तो खो भी गया तो वापस लिख लो, उपयोग तो उसमें भी विशुद्ध रहना है, और वापस लिखोगे तो वापस विशुद्धि बढ़ेगी। बहुत बड़ा लेसन था लाइफ का कि आप कुछ भी कर रहे हो, उपयोग की विशुद्धि बनना सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ही आप जेन्युइनली उसमें सक्सीड हो रहे हो। वरना तो जो चल रहा है, जो हो रहा है, वो हो ही रहा है। ऐसे ही छोटी छोटी बातों में हमको कंटिन्यूस आचार्य भगवान ना कितनी बार ऐसे होता है, आप जो देख रहे हो ना उससे ज़्यादा सीखते हो। जितना पढ़ के, जितना शास्त्रों में आप पढ़ के नहीं सीख पाओगे, उतना खाली आप वॉच करते जाओ। बच्चों को भी जब आचार्य भगवान के पास लाया जाता है ना और उनको बोलते हैं उनके पेरेंट्स कि जाओ जाओ नमोस्तु करो, नमोस्तु करो,
उनको नहीं समझता है, लेकिन कभी कोई एक समझदार व्यक्ति होगा, वो साथ में बैठ के नमोस्तु करेगा तो बच्चे को तो बोलना भी नहीं पड़ता है, वो खुद ही बैठ के जैसे मम्मी पापा कर रहे हैं, जैसे सब कर रहे हैं वैसे बैठ के नमोस्तु कर लेगा। तो ऐसे ही हम भी यहाँ सब बच्चे ही हैं आचार्य भगवान के सानिध्य में, उनको ही देख के सीख रहे हैं। चलते फिरते मूलाचार सा जीवन है, समय सार सा आत्मस्थ चिंतन है। हमको बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम आचार्य भगवान को ही पढ़ते रहते हैं। ये सबसे बड़ी आचार्य भगवान की अनुकंपा है हम सब शिष्यों पे, कि जितना बोल के नहीं उससे ज़्यादा अपने जीवन से कंटिन्यूस सिखाते रहते हैं। बोझ नहीं लगता, संयम सबसे इजी मार्ग है। बच्चे आके पूछते हैं इतनी छोटी एज में आपको मन नहीं करता क्या यहाँ वहाँ घूमने का, ये वे करने का? लेकिन फैक्ट बात यह है, अनंतों काल से घूम लिए, आप कभी ट्राई करना, कुछ भी चीज़ आपको बहुत पसंद हो ना, उसको 2-4 बार कंटिन्यूअस करना, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। इकोनॉमिक्स में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट आता है। आप कोई भी चीज़ है उसको कंटिन्यूअस भोगते जाओगे तो उसकी ना एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, और फिर आप जितना, जैसे कोई लड्डू या मिठाई खा रहे हो, एक बॉक्स आप पूरा खा जाओगे, वही आप वापस रिपीट करोगे तो आप पूरा नहीं खा पाओगे, उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ऐसे ही अनादिकाल से हम अपने भोगों में लिप्त हैं, अपने ज़रूरतों को पूरी करने में लिप्त है, लेकिन उसका कोई अंत भी नहीं है और बार बार डिमांड्स भी चेंज होती है। यहाँ पर हम इस ग्रंथ में अनेकों भाषा में, इसमें ब्राह्मी लिपि का भी पूरा कन्वर्जन है। जो प्राकृत की गाथा है ना आचार्य भगवान ने लिखी है, उसको ब्राह्मी लिपि में भी कन्वर्ट किया है। आदिनाथ भगवान ने जो अपनी पुत्री ब्राह्मी को सिखाई थी, फर्स्ट लैंग्वेज, सबसे एंशिएंट लैंग्वेज, उसको इस बुक में आपको उसमें सारा कन्वर्जन कैसे करना है वो भी दिया हुआ है, और सारी गाथाओं को कन्वर्ट भी किया है, तो आप उसमें वो भी सीख सकते हैं। हमको लगभग चातुर्मास मिलने की पूर्ण संभावना है ही। 99.99% चांसेस है। आचार्य भगवान ने डिक्लेयर नहीं किया है, तो पुरुषार्थ तो जारी रखना है, हमें सोना नहीं है। और मिल भी गया चातुर्मास तो उस दिन से रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर लेना। ऐसे नहीं 4 महीने है, ऐसे सोचना 4 ही महीने है, और एक एक दिन अब कम होने वाला है। तो हम इस चातुर्मास अगर मिल जाए तो उसका भी पूरा लाभ लेंगे, और जितना हो सके अपने जीवन को आचार्य भगवान के जीवन के रूप बदलने की कोशिश करेंगे। बड़े बड़े तरीकों से नहीं तो छोटे छोटे तरीकों से बच्चों को निरंतर आचार्य भगवान की वैयावृत्ति, उनकी चर्या में जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। देख के सीखते हैं और अपना जीवन और उत्कृष्ट बना सकते हैं। उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, न्यू जनरेशन को एक खाली सही मार्गदर्शक चाहिए, वो मिल जाता है तो अपने आप उनका जीवन भी सुलझ जाता है, सुधर जाता है। हम सभी आचार्य भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि सबका जीवन उज्जवल हो, सबका भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो। जय बोला आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।